इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि वी हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम। मैंने आपको डाटा फ्रेम एंड सीरीज़ के बीच के डिफरेंस बताए थे एंड आई हैव टोल्ड कि डाटा फ्रेम्स को भी हम सीरीज़, लिस्ट, एनडी, एरेज और डिक्शनरी पे कर सकते हैं। इसके भी सेम सब ऑप्शंस हैं बट ये 2D होता है। तो जो हमने इसके पहले प्रोग्राम किया था वो लिस्ट पे किया था, जिसमें हमने नेम और एज, कॉलम का नाम कैसे डिफाइन करेंगे और लिस्ट कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम आज 2D लिस्ट पे भी काम कर लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे डाटा फ्रेम से 2D लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके ऊपर हम 2 प्रोग्राम्स और कर लेते हैं और लेबल्स को भी करना सीखेंगे। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है जिसमें हम काम करेंगे लिस्ट पे ही। इसके पहले हमने 2 प्रोग्राम्स करे थे, उसमें 1 लिस्ट थी 1D और हमने कॉलम्स को डिफाइन करना सीखा था। अब हम 2D लिस्ट पे काम करेंगे क्योंकि जो डाटा फ्रेम्स होते हैं वो 2D पे काम करते हैं। तो इम्पोर्ट पांडाज एज PD लिखेंगे। फिर मैंने एक लिस्ट ली, A इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे एक प्रोग्राम दिया है। तो आज मैं 2D लिस्ट पे काम कर रही हूँ। तो इसमें मैंने फटाफट कुछ 3-4 लिस्ट मैं बना रही हूँ। ठीक है, एक लिस्ट ये हो गई, ठीक है। ये आपकी 2D लिस्ट हो गई, 2 डायमेंशनल लिस्ट। इसके पहले वाली जो लिस्ट थी वो सिंगल डायमेंशनल थी। तो ये आपकी 2D लिस्ट है और इसमें 4 कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इस 2D लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे क्योंकि अब हम इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो PD डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, जैसे सीरीज़ में कॉल करते थे इसमें डाटा फ्रेम, D का कैपिटल, F कैपिटल। उसके बाद हम लिस्ट का नाम क्या है, A, जैसे हमने किया था, A कॉमा। अब अगर आपको इंडेक्स का नाम डिफाइन करना है, ठीक है, इससे पहले हमने कॉलम का नाम डिफाइन करने के लिए क्या लिखा था, कॉलम्स। अब रो का डिफाइन कर रहे हैं हम, क्योंकि रो क्या है इसमें 0 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आपको पता है इंडेक्स जो आते हैं वो 0 1 2 3 4 आते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले में देखिए, इसमें हमने कॉलम नेम्स डिफाइन करने के लिए कॉलम्स लिखा था, नेम और एज, और ये रो नंबर्स जो इंडेक्स नंबर्स थे वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 आ रहे थे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू गिव वैल्यू टू इंडेक्स। तो आपको अच्छी तरह पता है इंडेक्स की वैल्यू डिफाइन करने के लिए, नेम डिफाइन करने के लिए सॉरी, इंडेक्स कीवर्ड होता है, सिंपल। ठीक है, अब आपको जो भी इंडेक्स कीवर्ड डिफाइन करना है, सपोज मैंने लिख दिया रो 1, ठीक है, कॉमा रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है। तो इन कॉलम्स के लिए करना था तो इंडेक्स लिखा था हमने, कॉलम्स लिखा था। अब इसमें सिर्फ मैं आपको सिंगल सिंगल बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम दोनों का नाम देंगे, इंडेक्स का भी और कॉलम का भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट बी। तो इस बार कॉलम के नाम नहीं आएंगे, इस बार रो के नाम आएंगे, यानी कि इंडेक्स के नाम। किसको प्रिंट करवाएंगे, बी को। तो ये सिंगल डी लिस्ट थी, अब 2D लिस्ट आ गई। ओके, मैंने शायद एक वैल्यू कम दी है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 3 रोज हैं एंड आई हैव गिवन 4, दैट्स वाई। देखो 1 2 3, कॉलम 4 है। ठीक है, तो रो आ गई। अब इस बार किसका इंडेक्स आया है, इंडेक्स का के वैल्यूज सॉरी नेम्स डिफाइन के लिए इंडेक्स कीवर्ड होता है, कॉलम डिफाइन करने के लिए कॉलम्स होता है। तो ये हमारा 2D लिस्ट का प्रोग्राम हो गया डाटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब इसी पे हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें आपकी बुक में पेज नंबर 34 में राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट कंटेनिंग 2 लिस्ट, जिसमें 2 लिस्ट हों और ईच कंटेनिंग टारगेट एंड एक्चुअल सेल फिगर्स फॉर आवर 4 जोनल ऑफिसेस। तो इन्होंने इसमें आपको बता रखा है, तो उसी हिसाब से आपको लिस्ट और कॉलम के नाम डिफाइन करने। इन्होंने कहा है कि आपको एक 2D लिस्ट प्रिपेयर करनी है
जिसमें टारगेट और एक्चुअल सेल्स ये दो लिस्ट के नाम हैं, और 4 जोनल ऑफिसेस, यानी कि आपको जो टारगेट और सेल्स की वैल्यूज़ डिफाइन करनी है वो 4 होंगी, क्योंकि 4 जोनल ऑफिसेस की बात हो रही है, और 2 रो लेबल डिफाइन करना है इसमें। ठीक है, तो रो लेबल डिफाइन कर देते हैं, गिव एप्रोप्रिएट रो लेबल्स। तो अब इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें कॉलम का नाम भी डिफाइन करना है और रो का भी। ठीक है, तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो पहली लिस्ट होगी उसमें टारगेट होगा। ठीक है, तो हमने इसको नाम टारगेट दे दिया। अब हम ABCD नहीं दे रहे हैं, हमने जो नाम दिया गया है वो टारगेट है, और मैंने अपने मन से कुछ भी, इन्होंने कहा वैल्यूज़ 4 जोनल ऑफिसेज हैं तो हम 4 वैल्यूज़ दे लेंगे, टारगेट हमारे ये हैं 4 जोनल ऑफिसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने कहा है दूसरा जो हमारा लिस्ट होगा उसका नाम होगा एक्चुअल सेल्स। चलो हम सेल्स लिख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, तो हमारी सेल्स जितनी भी हैं व्हाटएवर, टारगेट हमारा ये था, तो मैंने तो सभी का टारगेट कम कर दिया लग रहा है। चलो इसमें हम 80 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी दूसरी लिस्ट ये बन गई। अब इन्होंने कहा है कि 4 जोनल ऑफिसेस, तो हम क्या करते हैं, इन लिस्ट को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, जोन सेल्स। और ये लिस्ट का नाम हमने किसको दिया है, इज इक्वल टू, ये लिस्ट का नाम हमने दिया है टारगेट। केस सेंसिटिव होता है, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही करना। ठीक है, जोन सेल्स। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा, मैम ने यहाँ पे जोन सेल्स क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इनको, जो ये मैंने लिस्ट डिफाइन की है 2D लिस्ट है। अभी इससे पहले जो मैंने लिस्ट पे काम किया था वो सिंगल लिस्ट थी। ठीक है, यहाँ पे 2D लिस्ट है, तो मैंने इन 2D लिस्ट को एक नाम दे दिया है जोन सेल्स, क्योंकि अब मैं जब इसको डाटा फ्रेम में कॉल करूँगी तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आप कैसे नाम दोगे, पहले तो मैं ए सिंगल ले लेती थी, अब यहाँ पे 2 हैं, तो इसीलिए इन दोनों लिस्ट को मैंने कंबाइन नाम दे दिया आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जोन सेल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे। मैंने एक वेरिएबल मैंने ले लिया, जोन सेल ऑफ 4 ऑफिसेज या जो भी है। ठीक है, अब हम इसको कॉल करेंगे डाटा फ्रेम में। तो डाटा फ्रेम में कॉल करने के लिए pd डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाटा फ्रेम का नाम, जो भी आपकी लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है अब, जोन सेल्स, क्योंकि मैंने दोनों लिस्ट को एक में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे उसमें हम ए लिखते थे लिस्ट का नाम, तो इसमें हमने दोनों लिस्ट का नाम जोन सेल्स कर दिया है। ठीक है, अब हमें इन्होंने क्या कहा है कि रो लेबल भी होगा, कॉलम लेबल भी। चलो उन्होंने रो लेबल बोला, हम कॉलम नहीं, इसमें क्योंकि हम दोनों चीज़ें करेंगे, तो कॉलम का नाम डिफाइन करने के लिए कॉलम्स होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें 4 ऑफिसेस के नाम, जो 4 जोन्स हैं, तो मैंने लिख दिया जोन ए। ठीक है, सेकंड लिख दिया जोन बी, चलो बाद में देखेंगे इसमें वर्ड रैप का ऑप्शन, कॉमा जोन सी, और 4th जोन क्या है हमारा, क्योंकि 4 ऑफिसेस की बात है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा जोन सेल्स वाली लाइन, क्योंकि 2 लिस्ट हैं, इन दोनों लिस्ट को मैंने एक नाम दिया जोन सेल्स, क्योंकि वरना मुझे यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ मैं 2 नाम नहीं दे सकती ना इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिंटेक्स है, इसलिए। ठीक है, और उसके बाद अब ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको इंडेक्स की वैल्यू भी देना सिखाऊंगी, तो कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स का नाम मैंने दे दिया टारगेट,
क्योंकि 2 रोज़ हैं।